आज ईरान पर दोबारा सख्त हमला करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। कहा ईरान हमें मुसलसल उलझा रहा है। अमेरिका के पास ताकतवर फौज है, ईरान को डील करना ही होगी। जवाब में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि धमकियों से ईरान को नहीं झुकाया जा सकता। ईरान ऐसा मुल्क नहीं जो सरेंडर कर दे। नेशनल सिक्योरिटी खारजा पॉलिसी कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने कहा ईरान पहले से ज़्यादा तैयार है। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल ने अहम मुआशी अहदाफ की मंजूरी दे दी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि आइंदा माली साल GDP ग्रोथ का हदफ 4%, तरक्याती बजट 3,669 अरब रुपये का मंजूर किया गया है। विफाक का तरक्याती बजट 1,000 अरब रुपये होगा। इसमें दाखिला और दिफा के सिवा कोई नया मनसूबा नहीं होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कौमी इक़्तिसादी सर्वे कल पेश किया जाएगा। अमरीका का ईरान पर पीर की रात अपाची हेलीकॉप्टर गिराने का इल्जाम। दोनों के एक दूसरे के अहदाफ पर हमले। अमरीकी फौज का अबनाए हुम्स के करीब ईरानी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम और रेडार तनसीबात को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी हमलों के बाद बहरीन, कुवैत और उर्दन में अमरीकी अड्डों पर ईरान के मिसाइलों और ड्रोन से हमले। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया कि जारहियत बरकरार रही तो मजीद सख्त जवाब दिया जाएगा। कशीदगी के दौरान सिफारतकारी भी जारी। ईरानी मीडिया के मुताबिक कतर का वक्त इलाकाई पेशरफ पर बातचीत के लिए ईरान पहुंच गया। जंग खत्म करने के सिफारती अमल पर भी गुफ्तगू होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची के सऊदी और तुर्क वज़ीर ख़ारिजा से राबते। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान को अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। ईरानी मुसल्लह फ़ौज की जवाबी कार्रवाइयाँ जायज़ हैं। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रेंट $92, WTI $89 फ़ी बैरल हो गया। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज अपने दिफा को मजबूत बनाना है। दहशतगर्दी का मुकाबला मिलकर करना होगा वरना इसका खात्मा नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास से खिताब में कहा ज़्यादा से ज़्यादा वसाइल पैदा करना, दिफा के लिए वसाइल की फराहमी हमारी तरजीह है। दहशतगर्दी के चैलेंज से निपटने के लिए वसाइल दरकार है। सूबों के साथ मज़ीद वसाइल पैदा करने के हवाले से बात हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF की MD ने भी पाकिस्तान के मौशी इक़दामात को सराहा है। मैक्रो लेवल पर मईशत मुस्तहकम है लेकिन आम आदमी का इससे कोई लेना देना नहीं। आम आदमी को रिलीफ देने और सनत का पहिया तेज चलाने के लिए वसाइल चाहिए है। अगर GDP बढ़ाना है तो हमें अपनी बरामदात बढ़ाना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास। सालाना तरक्याती प्रोग्राम और अहम माशी अहदाफ की मंजूरी दे दी। मजमूई तरक्याती बजट 3,669 अरब रुपये मंजूर किया गया। विफाक का तरक्याती बजट 1,000 अरब रुपये रखा गया। सूबों का तरक्याती बजट 2,218 अरब रुपये रखा गया। आबी वसाइल की तरक्की के लिए 103 अरब रुपये रखे गए। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा माशी तरक्की के लिए ब्यूरोक्रेसी को तब्दील करना होगा। ये ब्यूरोक्रेसी माशी तरक्की नहीं, अमन व अमान और टैक्स वसूली वाली है। पाकिस्तान की वाटर सिक्योरिटी अवलीन तरजीह है। मुल्क में डेवलपमेंट इमरजेंसी की ज़रूरत है। रवा माली साल का कौमी इक़्तिसादी सर्वे कल पेश किया जाएगा। हुकूमती माशी कारकर्दगी का स्कोर कार्ड भी जारी होगा। ज़राए के मुताबिक रवा माली साल ज़्यादातर माशी अहदाफ हासिल न हो सके। GDP ग्रोथ 4.2% हदफ के मुकाबले में 3.7% तक महदूद रहने का तखमीना है। फ़ी का सामदन का सालाना हदफ भी पूरा न हो सका। फ़ी का सामदन 5,33,000 रुपये तक महदूद रहने का इम्कान है। ज़राअत और सनती शोबे की तरक्की का हदफ पूरा न हो सका। ज़राई शोबे की अबूरी कारकर्दगी 4.5% हदफ के मुकाबले में 2.89% रही। सनती शोबे की ग्रोथ 4.30% हदफ के मुकाबले में 3.51% तक महदूद रही। खदमात के शोबे की तरक्की 4% हदफ के मुकाबले में 4.09% होने का इम्कान है। औसत महंगाई 7.50% हदफ के मुकाबले में 11 माह में 7% रही। इसहाक डार के ज़ेर सदारत तकनीकी कमेटी के पीपल्स पार्टी से कामयाब मुज़ाकरात। ज़राए के मुताबिक विफाक को आइंदा माली साल के टैक्स हदफ की इजाफी रकम फराहम की जाएगी। कौमी मुहासिर की तकसीम के लिए NFC के फार्मूले में तब्दीली नहीं होगी। विफाक रवा माली साल के टैक्स हदफ पर आइंदा माली साल सूबों को मुहासिल देगा। रवा माली साल की निस्बत आइंदा माली साल के इजाफी मुहासिल विफाक को दिए जाएंगे। सूबे ग्रांट्स के लिए विफाक को इजाफी मुहासिल फराहम करेंगे। आइंदा माली साल के लिए टैक्स हदफ में 2,259 अरब रुपये का इजाफा होगा। सूबे विफाक को 1,200 अरब रुपये से ज़ायद की रकम ग्रांट्स के मद में फराहम करेंगे। विफाक आइंदा चंद साल में ये रकम सूबों को वापस करेगा।
चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा कि दिफाई बजट पूरा करना वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है, वो इसे पूरा करे। वफाकी हुकूमत गुज़श्ता 4 साल में नाकाम होती रही है। हुकूमत ने FBR को नाकाम किया कि वो इस्लाहात न ला सके। वफाकी हुकूमत ने जितना कर्जा लिया मुल्क की तारीख में किसी ने इतना कर्जा नहीं लिया। वफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी को सूबों पर न डाले। 18वीं तरमीम के बाद सूबों का शेयर उन्हें मुकम्मल तौर पर मिलना चाहिए। NFC और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को छेड़े बगैर पीपल्स पार्टी और नून लीग का मालियाती माहदे पर इतफाक हुआ। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों जमातों की आला क़यादत के दरमियान वसाइल की तकसीम के फ्रेमवर्क पर वसी मुफाहमत तय पा गई। सूबे मिलकर 10 खरब रुपए से ज़ायद माली वसाइल विफाक को देंगे। तफसीलात तकनीकी कमेटियाँ तय करेंगी। बजट की पार्लियामेंट में पेशी में ताख़ीर की एक वजह पीपल्स पार्टी की जानिब से NFC और BISP को ना छेड़ने पर इसरार भी बताई जा रही है। पाकिस्तान की पाक अफगान सरहदी इलाकों में दहशत गर्दों के ठिकानों पर महदूद नौयत की कार्रवाई। फितना अल खवारिज के 26 दहशत गर्द हलाक। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के मुताबिक कार्रवाइयों में खारजी कमांडर अलीम खान खुशहाली और कमांडर अख्तर मोहम्मद जानी खेल के मराकज़ को निशाना बनाया गया। इंटेलिजेंस इत्तलात पर दहशत गर्द कैंपों और महफूज ठिकानों को इंतहाई दुरुस्ती और एहतियात से टारगेट किया गया। कार्रवाई के दौरान 4 अहम अहदाफ मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए गए। तबाह किए गए अहदाफ में एक तरबियती मरकज़, एक खुफिया ठिकाना, असलहे का ज़ख़ीरा शामिल थे। दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ पाकिस्तान में मुख्तलिफ हमलों के जवाब में की गई, जिसमें 9 जून को मूसा दर्रा में फेडरल कॉन्स्टेबलरी की चौकी पर हमले, 2 जून को शुमाली वज़ीरिस्तान में फ़ौजी चौकी पर खुदकुश बम हमले और 9 मई को बनू के एक पुलिस स्टेशन पर खुदकुश हमला शामिल है। पाकिस्तान आर्मी एविएशन का MI-17 हेलीकॉप्टर मुजफ्फराबाद के करीब हादसे का शिकार। ISPR के मुताबिक MI-17 हेलीकॉप्टर टेक ऑफ के दौरान तकनीकी खराबी के बायस हादसे का शिकार हुआ। MI-17 हेलीकॉप्टर में सवार तमाम अहलकार शहीद हो गए। रेस्क्यू और रिकवरी टीमें फौरी तौर पर हादसे की जगह पर पहुंच गईं। हादसे की दुरुस्त तकनीकी वजूहात जानने के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया। मरी में सयाहों की वैन में हादसे के बाद आग लग गई। मुल्तान के एक ही खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले 10 सयाह जहाँ भाग 13 ज़ख्मी हो गए। 2 ज़ख्मियों की हालत नाजुक बताई गई है। डिप्टी कमिश्नर मरी के मुताबिक मरी एक्सप्रेसवे पर ओवर स्पीडिंग के बायस गाड़ी में साइड की दीवार से टकराने के बाद आग लगी। दरवाज़ा भी लॉक हो गया। हादसे की जगह पर इमदादी सरगर्मियाँ जारी रहीं। वैन में सवार 23 अफराद का ताल्लुक़ मुल्तान से है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने मरी एक्सप्रेसवे पर वैन हादसे पर अफसोस का इजहार किया और ज़ख्मियों के बेहतरीन इलाज की हिदायत की है। सुप्रीम कोर्ट ने सान्हे बल्दिया टाउन के 2 मुल्जिमान अब्दुर्रहमान उर्फ भोला, जुबैर उर्फ शरिया को बरी कर दिया। ट्रायल कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के सजाए मौत का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि बल्दिया टाउन फैक्ट्री में केमिकल इस्तेमाल होने के शवाहिद नहीं मिले। मुल्जिमान को शक का फायदा देते हुए बरी किया। सुप्रीम कोर्ट ने वाक़े में जाँ भाग अफराद के लवाहिकीन को फरीक बनाने की दरख्वास्त से खारिज कर दी। जस्टिस शहजाद मलिक ने रिमार्क्स दिए कि चंद लोगों को फरीक बनाया तो मज़ीद 200 दरख्वास्तें आ जाएंगी। जितने फरीकैन ज़्यादा होंगे उतने ही वकला ज़्यादा होंगे। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए कि इस्तग़ासा का तो ये केस ही नहीं कि लोगों को मारना मकसद था। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि आज अदालती इंसाफ फराहम किया गया। ये मुकदमा MQM के खिलाफ था। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उस पर खिराज तहसीन पेश करते हैं। अड़तालीस ममालिक एक ट्रॉफी। जंग कल से शुरू होगी। 23वां फीफा वर्ल्ड कप 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 ममालिक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में खेला जाएगा। अगले माली साल के बजट में फेस पाउडर, आईलाइनर, मस्कारा समेत दरामदी मेकअप पर ड्यूटी में 2 से 5% तक कमी मुतवक्के। महंगाई का सालाना हदफ 8.2% रखने की तजवीज़। जंग द न्यूज़ के रिपोर्टर मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास में वज़ीर आज़म 47 खरब रुपये के कौमी तरक्याती प्रोग्राम और मजमूई मुआशी फ्रेमवर्क की मंजूरी देंगे। जबकि मुआशी शरह नमू का हदफ 4%, खिदमात का 4.2%, सनती शोबे में 4% और ज़राई शोबे का हदफ 3.8% मुकर्रर करने की तजवीज़ पर भी गौर करेंगे।
वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है, मशरिक़ वुस्ता तनाज़ा शुरू हुआ तो मालूम नहीं था कि एक हफ्ता चलेगा या महीना। तनाज़ा कल हल हो भी जाए तो उसके असरात अगले साल तक जाएंगे। पेट्रोल लेवी हमेशा से थी और हमारी लेवी के हवाले से कमिटमेंट्स हैं जिनको पूरा करना होता है। फैसला हुआ था कि शुरू में पेट्रोल की कीमत के बोझ को पास ऑन करेंगे। 3 हफ्ते में पेट्रोल पर 129 अरब रुपए की सब्सिडी दी। इस पर तनकीद भी हुई। हमने PSTP को कट लगाकर सब्सिडी दी। खैबर पख्तूनख्वा का टैक्स फ्री बजट तैयार। हजम 2250 अरब रुपए से ज़्यादा होगा। विफाक की जानिब से 1671 अरब रुपए से ज़्यादा मिलेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की मद में 159 अरब रुपए से ज़्यादा मिलने की तवक्को। ज़राए का कहना है कि 1545 अरब रुपए जारी अखराजात, 426 अरब तरक्याती मनसूबों पर खर्च किए जाएंगे। कॉलेजों जामियात के तलबा ख़वातीन को रोज़गार के लिए और मुल्क से बाहर जाने वाले अफराद को बिलासूद कर्जे देने की तजवीज़ है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा वफाकी हुकूमत के ऐलान करदा इजाफे के मुताबिक होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि NFC अवार्ड अपडेट नहीं किया जा रहा। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल में बेहतरीन अंदाज से अपने सूबे के अवाम का मुकदमा लड़ा। वज़ीर आज़म ने वादा किया है कि वो NFC को 180 रोज़ में फाइनल करेंगे। NFC अवार्ड को कबायली असलाह के लिए अपडेट किया जा रहा है। सूबों में इत्तेफाक राय ना हुआ तो वज़ीर आज़म समरी ऐवान सदर भिजवाएंगे। सुहेल आफरीदी ने कहा कि विफाक ने गंदम का रेट ना बढ़ाने की यकीन दहानी भी करा दी है। मुशीर ख़जाना KP मुज़म्मिल असलम का कहना है कि सियासी अमूर पर पेशरफ्त वक्त के साथ की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारा सबसे बड़ा चैलेंज अपने दिफा को मजबूत बनाना है। दहशतगर्दी के चैलेंज से निपटने के लिए वसाइल दरकार हैं। सूबों के साथ मज़ीद वसाइल पैदा करने के हवाले से बात हुई। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास से खिताब में कहा कि IMF के MD ने भी पाकिस्तान के माशी इक़दामात को सराहा। आम आदमी को रिलीफ देने और सनत का पहिया तेज़ चलाने के लिए वसाइल चाहिए।